एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर आशीष। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे चैनल द माइक्रो ट्यूटर का मेन एम क्या है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है कि हमें ये चैनल बनाना पड़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैनल को हम दो लोगों ने मिलकर बनाया है, एक मैं और एक कौशल। तो आने वाले समय में आप हम दोनों से टाइम टू टाइम डायरेक्ट रूबरू होते रहेंगे। कुछ चीजें मैं बताऊंगा या मैं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें वो बताएंगे और वो पढ़ाएंगे। तो जो मेन एम है इस चैनल के बनाने के पीछे वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोविड के चलते हम इस समय फाइनेंशियली थोड़ा परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों जो कि ग्रामीण अंचल के हैं उनको इस समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपनी एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि इस समय महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो फाइनेंशियली हम थोड़ा परेशान हैं और उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अभी भी कम है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन का है, जिसके लिए हमने इस चैनल को डेवलप किया। बारे में आप जान लें, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट इंस्पायर फेलोशिप जेआरएफ हूँ। आपके जो अगले एजुकेटर रहेंगे कौशल किशोर मिश्रा जी रहेंगे, जो कि बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और जेआरएफ एआईआर 174 के हैं। तो आप लोगों को हम क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर उपलब्ध हैं। और रही बात कि अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम पढ़ेंगे क्या, हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे इस चैनल का मेन वो मोटो है वो ये है कि अभी हम आने वाले कुछ दिनों में एनसीईआरटी यानी 11th और 12th के जो सिलेबस हैं उसको लेकर के चलेंगे। आने वाले समय में हम कुछ और प्लान करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एनसीईआरटी और 11th के और 12th के जो सिलेबस हैं उन पर फोकस करेंगे। तो बेसिकली जो यूनिट्स हैं 11th के लिए वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, structural organization in animal and plant, cell structure and function, plant physiology, human physiology। ये बेसिकली इंटरमीडिएट की हैं, जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे और इन सब का कॉन्सेप्चुअल वे में हम स्टडी करेंगे। मेरा थोड़ा रटने पे विश्वास कम होता है, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएं, रादर देन कि आपको रटना पड़े। तो जिससे आपका जो बेस होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल वे ऑफ लर्निंग पर रहेगा। हम 12th के जो सिलेबस है उसमें जो डिस्कस करेंगे उसमें यूनिट्स होंगी रिप्रोडक्शन, प्लांट और ह्यूमन दोनों का, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स। ये जो 5 यूनिट्स हैं ये किसकी हैं? 12th की हैं। अब इसको हम लेके चलेंगे। जो हमारा टीचिंग का मोड होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जैसे कि हमारा जो एम है वो बेसिकली ग्रामीण अंचल और शहर दोनों के बच्चों को साथ में लेके चलने का है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो इसलिए जो हमारी लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी। और इन सब के साथ साथ एनसीईआरटी 11 12 के साथ साथ हम फोकस और करते जाएंगे नीट के स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एम होता है नीट क्रैक करना नीट के लिए। तो जो नीट का बायोलॉजिकल पोर्शन है उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जिसके लिए हम समय समय पर आपको एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स और लेक्चर सीरीज नीट के लिए प्रोवाइड कराते जाएंगे, जिससे कि उन बच्चों के लिए भी हेल्प हो सके जो नीट के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं। इनके साथ साथ हम 12th के लिए एक और पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि स्कॉलरशिप्स और जो अदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट हैं हायर एजुकेशन के लिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक केवीपीवाई। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीपीवाई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। तो
उसमें बेसिकली जो बच्चे हैं 12th में जो उनको इनकरेज किया जाता है, जिनका रिसर्च में या और इनोवेटिव साइंस में जिनका जो मेन एम है या उनको कैरियर बनाना है, तो उनके लिए ऐसी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं या स्कॉलरशिप्स हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कराती हैं। तो बेसिकली हम उन सारे स्कॉलरशिप्स पर बात करेंगे और उनके बारे में आगे डिस्कस करते जाएंगे। उन सब का नोटिफिकेशन वो कब रिलीज हो रही हैं, कब उनके लास्ट डेट हैं, कब कैसे उनको अप्लाई करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इन सब के बारे में आपको टाइम पर हम इन्फॉर्म करते जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो रही हमारी 10th 12th के लिए पैकेज, और हमको हायर एजुकेशन या जो हायर एजुकेशन के एलुमनी है उनके लिए क्या क्या है हमारे पास। उनके लिए बेसिकली हमारे पास है बहुत सारी चीजें। अभी हम CSI और UGC नेट का जो लेक्चर सीरीज है उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ वजहों से, लेकिन आने वाले समय में मैं बिल्कुल एश्योर्ड करता हूं आपको कि हम जल्दी ही CSI और UGC नेट, ICAR JRF, ASRB नेट और DBT जैसे जो मेन नेट एग्जाम्स हैं या JRF क्वालिफाइड कराने वाले एग्जाम्स हैं, उन सब के स्टडी मटेरियल, लेक्चर सीरीज, उनके प्रीवियस ईयर पेपर और उनके रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन हैं हम आपको देते जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनको MSc करना है, उसके लिए विशेष कोई यूनिवर्सिटीज जो है जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, इन सब के लिए जो उनके एंट्रेंस के क्राइटेरिया क्या हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न क्या है, इनके सिलेबस क्या है, इनके लिए स्टडी मटेरियल क्या है, इनके लिए कैसे स्टडी करें, उन सब चीजों के बारे में हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। और उनको उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो कब उनके फॉर्म निकलते हैं, ये सब सारी चीजें हम आपको नोटिफाइड कराते जाएंगे बेसिकली। इसके साथ साथ जो MSc पास आउट हैं जिनको PhD या रिसर्च करना है उनके लिए बेसिकली इस समय कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, या कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी PhD की नोटिफिकेशन है वो आई हुई है, उन सब के बारे में हम आपको टाइम पर इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके साथ ही हमारा एक और स्पेशल पैकेज है बेसिकली जो मैंने अपनी तरफ से डाला है, वो वुमेन फेलोशिप्स है, क्योंकि हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको अभी काफी हद तक मुझे जैसा लगता है कि उनको बहुत सारे फेलोशिप्स के बारे में नहीं पता है। तो उन सब के फेलोशिप पे क्या क्राइटेरिया हैं, क्या कैसी प्रोसेस है, उन सब के बारे में जो कुछ भी प्रोसेस है उनका, जैसा भी उनका नोटिफाइड फॉर्मूला है, उन सब के लिए जो कुछ भी होना है उन सब के बारे में हम नोटिफिकेशन आपको देते जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे इस चैनल का सपोर्ट करिए और हमारी वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नीडी हैं जिनको इन वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।